Hello friends, myself Sandeepan Chauhan. I welcome you all in Envira Online School. In previous videos, we have studied about chapter 7 of class 9, exercise 7.1, 7.2 and 7.3. और आज हम पढ़ने जाएंगे एक्सरसाइज 7.4. लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा कंटेंट मिले पढ़ने को और हमें भी मोटिवेशन मिले जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 जो 7.4 है उससे पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। बेस क्या है 7.4 का कि एक ट्राइंगल है, लेट एक ट्राइंगल है ये ए बी एंड सी, ये एक ट्राइंगल है। जो आपने ट्राइंगल में पढ़ा था, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस ट्राइंगल का, ये तो आपने पढ़ा कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं कह दूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल, इस साइड एसी का ऑपोजिट एंगल ये और एबी का ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली इसका उल्टा भी मैं कह सकता था कि अगर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें दो एंगल्स इक्वल है, अगर ये पी एंगल, चलो ये मान लेते हैं, और आर एंगल इक्वल है, ये मान लेते हैं, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स, आर की ऑपोजिट साइड कौन सी, ये वाली, और पी की ऑपोजिट साइड कौन सी, ये वाली, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, पी क्यू और आर क्यू आर भी क्या होंगे, इक्वल। दोनों साइड्स इक्वल होंगी, या फिर दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमारी जो 7.4 है उसमें इस चीज को थोड़ा सा आगे लिया गया है। क्या लिया गया है कि अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल देखूं, ठीक है, इसको एक्स वाई जेड से डिनोट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल में मुझे इक्वल साइड्स ना देके ये दे दिया कि ये एंगल बड़ा है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, छोटा। क्या लिख दिया यहां पे, एंगल जेड इज ग्रेटर देन एंगल वाई। ये जो जेड पे एंगल बन रहा है और ये वाई पे बन रहा है, तो अपन को क्या दे दिया कि एंगल जेड इज ग्रेटर देन एंगल वाई। जेड वाला जो एंगल है ये बड़ा है वाई वाले एंगल से। तो इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, देन इससे अपन ये बोल सकते हैं कि जो एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो इसकी ऑपोजिट साइड है वो भी बड़ी होगी इस एंगल की ऑपोजिट साइड से। कैसे, जब जेड एंगल बड़ा है तो जेड की ऑपोजिट साइड क्या है, एक्स वाई, ग्रेटर देन क्या होगी, वाई की ऑपोजिट साइड से। वाई की ऑपोजिट साइड क्या है, एक्स जेड, एक्स जेड। तो अपन ये निकाल सकते हैं इससे क्या कि जब कोई एंगल एक बड़ा होता है दूसरे वाले एंगल से, तो उस एंगल की ऑपोजिट साइड भी दूसरे वाले एंगल की ऑपोजिट साइड से क्या होती है, बड़ी होती है। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि कभी एक एंगल छोटा है दूसरे एंगल से तो उस एंगल की ऑपोजिट साइड भी उस एंगल के ऑपोजिट साइड से छोटी होगी। जहां जेड एंगल बड़ा है वाई से, तो जेड की ऑपोजिट साइड कौन सी है, एक्स वाई, ये भी बड़ी होगी किससे, वाई की ऑपोजिट साइड एक्स जेड से। यही एक्सरसाइज 7.4 है, उसका बेस है, इसके सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.4। जो है हमारी एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले जा रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, the hypotenuse is the longest side, अभी अपना क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि उसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। सो शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड।
जो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। ये अपन को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले बना लो। ये ना मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल राइट एंगल है, इसको नाम दे दो ए बी सी। ए बी सी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, बी पे राइट एंगल है, बी इसकी मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां हम लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले, ये एक क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। एक जो ट्राइंगल है उसके ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो अगर एक हमारे पास ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, तो यहां पे लिख लेंगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। अब अपन को एक एंगल ही दे दिया बी, बी 90 डिग्री का है, तो लिख लो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी की वैल्यू क्या लिख लो, 90 डिग्री इज 180 डिग्री। अब क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इक्वेशन से अपने पास क्या है कि एक तो एंगल बी अकेला 90 डिग्री का है और एंगल ए और सी दोनों मिला के 90 डिग्री के हैं। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से इफ सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। अगर देखो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इट मींस क्या होगा कि ये दोनों एंगल 90 से लेस होंगे। इस सी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो हो नहीं सकता। अगर ये सी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, या ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सी 90 डिग्री हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, इनमें जीरो तो वैल्यू हो नहीं सकती, और जीरो के अलावा अदर देन कोई भी वैल्यू हो गई तो ए और सी दोनों क्या होंगे, 90 से लेस होंगे, तभी इन दोनों का सम 90 होगा। सो क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से इफ सम ऑफ एंगल्स ए एंड एंगल सी इज 90 डिग्री देन both the angles is less than 90 डिग्री। जब दोनों एंगल्स का सम मिला के 90 डिग्री है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम होंगे, 90 से लेस होंगे। सो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं कि अगर ए और सी दोनों 90 से लेस है और बी वाला एंगल 90 का है, तो सबसे बड़ा जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, 90 वाला। So the biggest angle in a right angle triangle, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बिगेस्ट एंगल होता है 90 डिग्री का। सो द बिगेस्ट एंगल इन अ राइट एंगल triangle is of 90 degree which is at B। जब 90 डिग्री का एंगल एक ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल है, तो मैंने क्या बताया था कि जो एंगल सबसे बड़ा उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, सबसे बड़ी। तो अगर बी एंगल सबसे बड़ा है 90 डिग्री का, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, AC, वो भी इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी होगी। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से अपने प्रूफ करना था यही कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और सबसे जो अपना सबसे बड़ा एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो जहां राइट एंगल बन रहा है सबसे बड़ा एंगल, तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड। सो विच इज लिख दिया, विच इज बी। सो
the opposite side of right angle is longest side of triangle. Side in right triangle. राइट ट्राइंगल जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसको बोलते क्या है, हाइपोटेनस, विच इज हाइपोटेनस. हाइपोटेनस विच इज हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस. तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस. यही अपन को प्रूफ करना था, अपन ने प्रूफ कर दिया, हैज प्रूव्ड. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आप. इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ. सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो है बुक के अंदर वो मैं लिख दे रहा हूं. क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी. साइड्स ए बी एंड ए सी. ठीक है, दोनों साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ऑफ triangle ABC are extended to point P and Q. Are extended to point P and Q. Q बड़ा है यहां पे, Q respectively. ठीक है. ऑल्सो एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB. शो क्या करना है, शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB. अब इसका ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसका एक डायग्राम दे रखा है, वो भी मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन समझते हैं अपन. BCA ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ये अपना क्वेश्चन है. क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं. इन फिगर साइड्स AB एंड AC. ये AB साइड है और ये AC साइड है ऑफ ट्राइंगल ABC. ये ट्राइंगल बन रहा है ABC. इसकी दोनों साइड्स आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q. एक्सटेंडेड यानी आगे बढ़ाया गया है, कहां तक, पॉइंट P एंड Q तक रेस्पेक्टिवली. मतलब AB को तो क्या P तक बढ़ाया गया है और AC को क्या है Q तक बढ़ाया गया है. उसके बाद ऑल्सो एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB. PBC कौन सा एंगल है, PBC ये वाला एंगल, और QCB ये वाला एंगल. तो क्या बोल रहा है कि ये PBC ये वाला जो एंगल है, ये सॉरी हमने यहां थोड़ा गलत लिख दिया, ये PBC बड़ा नहीं है क्वेश्चन में, ये QCB बड़ा है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो QCB एंगल है जो PBC से बड़ा है. QCB एंगल क्या है, PBC से बड़ा है. शो दैट, अब अपन को शो क्या करना है कि AC इज ग्रेटर देन BC. ये कौन सी AC साइड है जो ग्रेटर देन BC से बड़ी है. तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख लो, यहां सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये एंगल अपने पास है और ये एंगल अपने पास है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल PBC इज ग्रेटर देन लेस देन एंगल
QCB। ये अपन को क्वेश्चन में क्या है गिवन। अब अपन क्या लेंगे, देखो अपन लेते हैं एंगल ए बी और सी। ये एंगल फाइंड करते हैं, एंगल ए बी एंड सी। अगर अपन को एंगल एबीसी निकालना है, ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं कि एबीसी, एंगल एबीसी और पीबीसी दोनों का सम कितना होगा 180। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एपी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको ऐसे लिख दो, ये एबीसी प्लस कौन सा पीबीसी, एंगल पीबीसी, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एपी एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें से अगर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 180 माइनस एंगल पीबीसी। ठीक है, 180 माइनस क्या हो जाएगा एंगल पीबीसी। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। क्या एबीसी की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस एंगल पीबीसी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। एक सेकंड क्या ले लो, इस वाले इससे ले लो, जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल होगा क्यू सी बी के। दोनों का सम कितना होगा, इक्वल नहीं होगा, दोनों का सम कितना होगा 180। तो क्या लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यहां से अपन ए सी बी की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस QCB, 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। ये हो जाएगी किसकी ACB की वैल्यू। इसको अपन इक्वेशन 2 दे दो। क्या दे दो इक्वेशन 2। ये फर्स्ट अपन ने ऐसे दी तो सेकंड ऐसे देंगे। ठीक है, तो यहां से अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि पीबीसी है वो लेस देन है QCB से। तो यहाँ पे एक अपने पास साइड आ रही है कि QCB और यहाँ पे अपने पास आ रही है PBC। अब ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, व्हेन PBC एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। PBC है वो लेस देन है QCB से, देन वैल्यू ऑफ ABC will greater than एंगल ACB। क्या लिखा मैंने, व्हेन एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, देन वैल्यू ऑफ एंगल ABC विल ग्रेटर देन एंगल ACB। क्यों होगी ACB की वैल्यू ABC से ज्यादा क्यों होगी, ये इसलिए होगी कि अगर PBC कम है तो 180 में से अगर अपन कम पार्ट निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ABC की वैल्यू ज्यादा होगी। और QCB अगर बड़ा है तो 180 में से उतना ही अपन को माइनस करना है, तो ACB क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, 180 माइनस PBC और 180 माइनस QCB। ठीक है, और इन दोनों में से अपन को दे रखा है कि QCB बड़ा है। जब 180 में से बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी छोटी वैल्यू, और जब 180 में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी बड़ी वैल्यू। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जब QCB बड़ा है तो ये ज्यादा माइनस होगा 180 में से, और वैल्यू अपन ACB की क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। और जब PBC छोटा है तो 180 में से कम माइनस होगा, तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि PBC इज लेस देन QCB, देन वैल्यू ऑफ ABC इज ग्रेटर देन ACB। तो यहां से इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख लो, क्या एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC। ठीक है, ABC बड़ा होगा और ACB क्या होगा लेस देन। इट मींस ये जो C वाला एंगल है ये लेस होगा B वाले एंगल से, ये वाले इस एंगल से। अब जो अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अपनी क्या बोलती है कि अगर जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी, और जो एंगल छोटा है उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होगी छोटी होगी। तो इट मींस जब अपने पास बड़ा एंगल कौन सा है ABC है,
और ACB क्या है, छोटा। तो ACB की ऑपोजिट साइड, ये एंगल C, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, AB। तो ACB की ऑपोजिट साइड क्या है, AB। सो और ABC की ऑपोजिट साइड क्या है, ये एंगल B, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, AC। तो यही अपन को प्रूफ करना था। ये देखो AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC इज ग्रेटर देन AB, इसको अपन अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देते हैं क्या, AC इज ग्रेटर देन AB। तो यही अपन को प्रूफ करना था, ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। कैसे हुआ, एक बार वापस देखो इसको कि ये ACB है, एंगल C पे बन रहा है, तो एंगल C की ऑपोजिट साइड क्या है, AB। तो इसकी अपन जानते हैं कि जो साइड छोटी है उसकी ऑपोजिट साइड भी, जो एंगल छोटा है उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी। तो एंगल ACB है, ACB की ऑपोजिट साइड अपन ने लिख दी, ACB की ऑपोजिट साइड AB, और ABC की ऑपोजिट साइड क्या है, B की ऑपोजिट साइड है AC, ये लिख लिया अपन ने। तो इस सेम फॉर्म को अपन ने ऐसे लिख दिया, ऑपोजिट एंगल की ऑपोजिट साइड्स। तो AB इज लेस देन AC, या फिर इसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया अपन ने, AC इज ग्रेटर देन AB, दोनों ही सेम है। ये अपन को हेंस प्रूफ करना था, अपन ने कर दिया हेंस प्रूफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इन फिगर एंगल B इज ग्रेटर देन लेस देन एंगल A। एंगल B जो है एंगल A से लेस देन है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। जो C है वो D से लेस देन है। अब पूछ रहा है कि शो दैट क्या शो करना है, AD इज लेस देन BC। AD इज लेस देन BC। अब इसका डायग्राम भी दे रखा है, ये देखो कुछ ऐसा, ये एंगल C है, ये एंगल D है, O है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंगल B, और ये एंगल A। ये अपने पास एक इसमें क्वेश्चन में डायग्राम भी दे रखा है। अब क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। जो एंगल B है ये वाला एंगल A से लेस देन है, छोटा है, ठीक है। एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये C वाला जो एंगल है ये D से लेस है, यानी छोटा है। शो दैट AD इज लेस देन BC। AD कौन सी, ये वाली साइड, AD इज लेस देन BC, ये वाली साइड से। ये दोनों साइड के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन लिख देता हूं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन जो है वो लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गिवन है अपने पास एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंड सेकंड क्या है, एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये C में लेस देन है। अब अपन क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या ले लो कि एंगल A B और A से लेते हैं, ठीक है, B और A से। यहां टू प्रूफ भी लिख लो, टू प्रूफ अपन को क्या करना है कि AD इज लेस देन BC। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसका आगे का पार्ट यहां कर देता हूं। एंगल B इज लेस देन एंगल A। अगर एंगल B है वो A से लेस देन है, तो ये अपन ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा ले लो, ABO।
ए बी ओ ट्राइंगल ले लो, ए बी ओ, ये अपन ने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी ओ, ये ट्राइंगल लिया अपन ने, इसमें अपने को बोला है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो एंगल बी की ऑपोजिट साइड क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ओ यहां लिख लो, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। अब एंगल बी की ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल बी की ऑपोजिट साइड ले लेते हैं अपन ए ओ, ठीक है, ए ओ, सो ए ओ इज लेस देन एंगल ए की ऑपोजिट साइड क्या है, ए की ऑपोजिट साइड है बी ओ, ठीक है, बी ओ ले लो, ठीक है। तो अपने बी की ऑपोजिट साइड क्या ले ली, ए ओ, और ए की ऑपोजिट साइड क्या ले ली, बी ओ। तो यहां से अपन ने क्या निकाला कि जब एंगल बी इज लेस देन एंगल ए है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, ए ओ भी लेस देन क्या होगा, बी ओ से, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड अपने चलते हैं कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, तो क्या लेंगे अपन, इन ट्राइंगल, कौन सा नाम दे दो इसको, सीओडी, ये बीओ लिया अपन ने, सीडीओ ले लो, सीडीओ, ये जो सीडीओ ट्राइंगल लिया अपन ने, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, क्या गिवन अपन को, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, जो एंगल सी वाला जो एंगल है वो लेस देन है एंगल डी से, तो यहां अपन क्या बोल सकते हैं, इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, जैसे ये फॉर्म में वैसे ही ऑपोजिट साइड होगी, तो यहां बोल दो सो एंगल सी की ऑपोजिट साइड क्या है, डीओ, एंगल सी की ऑपोजिट साइड क्या है, डीओ इज लेस देन की जगह लेस देन, और एंगल डी की ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल डी की ऑपोजिट साइड है सीओ, ये वाली एंगल डी है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, सीओ, तो सीओ, सीओ, तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, एओ इज लेस देन बीओ, और फिर क्या आ गई सेकंड, डीओ इज लेस देन सीओ, ठीक है, एओ और डीओ और सीओ, बीओ और सीओ। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट अपने पास है इसको, और इक्वेशन सेकंड जो अपने पास है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करके देखो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो इधर की टर्म है वो इसको इधर से ऐड होगी, इधर की टर्म है वो इधर से ऐड हो जाएगी। तो कैसे होगी, एओ प्लस, एओ है एओ प्लस डीओ, एओ प्लस डीओ, एओ प्लस डीओ दोनों ऐड हो गए, लेस देन और लेस देन है तो बीच में लेस देन लगा दो, ठीक है। अब बीओ प्लस सीओ, बीओ प्लस सीओ, जैसा का जैसे ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ऐड, एओ को डीओ से ऐड कर दिया और बीओ को सीओ से ऐड कर दिया, और लेस देन तो लेस देन ही है। अब अपने पास है एओ प्लस डीओ, ये एओ और ये डीओ, ये वाली एओ और डीओ दोनों मिला के क्या बन रही है, बड़ी वाली साइड एडी, एओ और डीओ मिलके बना रही है एडी, ठीक है, लेस देन, फिर है बीओ प्लस सीओ, बीओ ये वाली साइड ये, और सीओ कौन सी, ये वाली साइड, दोनों को जब ऐड करते हैं तो दोनों मिला के क्या बना रही है, बीसी, क्या बना रही है, बीसी, तो ये हो गया बीसी। तो यही अपन को प्रूफ करना था, हमारे क्वेश्चन में दे रखा कि टू प्रूफ क्या, एडी इज लेस देन बीसी, तो अपन ने प्रूफ कर दिया एडी इज लेस देन बीसी, तो ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड एचपी। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही एक रूल याद रखना है अपन को कि जो एंगल छोटा होता है उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी, जो एंगल बड़ा होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, बड़ी। तो ये अपना क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी डी आर respectively the smallest and longest side, the smallest and longest side
of a quadrilateral ABCD of a quadrilateral ABCD. So that अभी अपन को पूछा show that angle A is greater than angle C. Sorry, angle A, ये सही है. Angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. एंगल बी इज ग्रेटर देन, ये अपन को शो करना है. इसका डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. एक क्या दे रखा है, कैसा डायग्राम दे रखा है. ये ऐसा एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. डी A, B and C. तो ये कैसा डायग्राम दे रखा क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, मैं रीड कर लेता हूं. क्वेश्चन बोल रहा है AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABC and D. इसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो है AB एंड लॉन्गेस्ट साइड है वो है CD. यानी ये जो CD है ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट साइड है और ये जो AB है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है. स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. एंगल A ये वाला है इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल D. एंगल D से बड़ा है. तो ये अपन को शो करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. अपन क्या करेंगे कि A से मैं C को ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं. A से C को ज्वाइन कर लेता हूं. ज्वाइन करके मैं क्या दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता हूं. अपने पास दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, एक तो ACD और दूसरा ACB. ये अपने पास दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे. सबसे पहले ऐसे यहां एक कंस्ट्रक्शन लिख दो, V जॉइन पॉइंट A टू C. A को अपन ने किससे ज्वाइन कर लिया, C से. नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स. कौन कौन से टू ट्राइंगल्स है अपने पास, एक तो ACD और एक ABC या फिर ACD और ACB. टू ट्राइंगल्स ACB एंड ACD. ये अपने पास दो ट्राइंगल है. कौन से ACB और ACD. अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, अपन अपनी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे. क्या प्रॉपर्टी थी अपनी कि जो सबसे जो साइड बड़ी होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है. और जो साइड छोटी होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, स्मॉल होता है. स्मॉलर होता है, छोटा होता है. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, देखो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड तो है AB और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, CD. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल AC and D. ये ACD ट्राइंगल अपन ले रहे हैं. कौन सा वाला है ACD, ये वाला ACD. ये वाला ट्राइंगल जो है ये अपन ले रहे हैं. अब इस ट्राइंगल में अपन क्या बताएंगे, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो CD साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है पूरे क्वाड्रिलेटरल की. यानी कि ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, CD. इसका मतलब CD का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा. ठीक है, तो इट मींस अपन क्या बोल सकते हैं, ये CD साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है इस ट्राइंगल में, एंगल A. ये वाला सॉरी DAC. ये इतना जो एंगल है ये CD का ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल.
इट मीन्स इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स है वो क्या होंगे, छोटे एंगल्स होंगे, क्योंकि ये पूरे क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, इट मीन्स पूरे क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और बाकी सारे एंगल्स क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो यहां पे अपन लिख लेंगे कि एंगल DAC इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, अदर देन कोई भी एंगल ले लो, ये वाला ले लो, DCA ले लो। ठीक है, DCA क्यों लिखा है ये अपने, क्योंकि DAC देखो CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, तो बाकी वाला कोई भी एंगल ले लो, ये इससे भी बड़ा होगा और इस वाले C एंगल से भी क्या होगा, बड़ा। तो अपन ने लिख लिया एंगल DAC इज ग्रेटर देन DCA से बड़ा है। ये अपने पास क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। ठीक है, अब चलते हैं कौन से ट्राइंगल में, ACB में चलते हैं। इन ट्राइंगल ACB, इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, कौन से, AC और B वाले में। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें भी सेम लिखेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, अपने को स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है, AB इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो एंगल भी क्या होगा, सबसे स्मॉल एंगल होगा। तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये ACB वाला, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है AB का ऑपोजिट, ये सबसे स्मॉल एंगल होगा। इट मींस इससे बाकी के जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इससे बड़े होंगे। तो ये एंगल भी इससे बड़ा होगा, ये एंगल भी इससे बड़ा होगा। तो अपन ये A वाला एंगल लेते हैं, एंगल BAC ले लो, BAC ग्रेटर देन किससे होगा, ACB से, या फिर BCA से। ठीक है, क्योंकि ये एंगल, ये AB साइड क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, तो अदर बाकी जो दो एंगल्स है वो इससे बड़े होंगे। इट मींस अपने क्या लिख लिया कि ये जो BCA वाला एंगल है ये स्मॉलर है किससे, BAC से, इस A वाले एंगल से। अब क्या करो, इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, ऐड कर लो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब अपन ने ऐड किया तो क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में ये क्या है, DAC, इसमें क्या ऐड करेंगे, एंगल BAC। अब देखो यहां भी ग्रेटर देन का साइन है, यहां भी ग्रेटर देन का, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, फिर अपन इधर लिखेंगे DCA, एंगल DCA, और यहां पे क्या है, एंगल BCA प्लस एंगल BCA। ये हो गया देखो DAC और BAC, क्या हो गया, DAC ये वाला और BAC ये वाला, तो ये और ये मिला के टोटल कौन सा एंगल बन गया, टोटल बन गया एंगल A। तो यहां इन दोनों एंगल को जब ऐड कर देंगे तो लिख देंगे एंगल A। बीच में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का है ये। अब अपने पास बचा देखो DCA और BCA, तो DCA कौन सा एंगल है, ये वाला, और BCA कौन सा एंगल है, BCA ये वाला एंगल। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, एंगल C। तो यहां पे अपन लिख देंगे एंगल C। तो ये अपना जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो अपने पास प्रूफ हो गया कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, ये अपन को प्रूफ करना था, ये फर्स्ट वाला तो अपने प्रूफ हो गया, इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सिमिलरली अपन चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला अपन को प्रूफ करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। सेम प्रोसेस करेंगे अपन, क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन का ज्वाइन कर लो। अब सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, इसको सेकंड वाले में लिखेंगे वी ज्वाइन एंगल B टू एंगल D। अपन एंगल B को एंगल D से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अपने पास दो ट्राइंगल्स हो गए, जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही। DBC ले लो और दूसरा ले लो कौन सा, DBA, या फिर ABD ले लो और इसमें क्या ले लो, CBD ले लो। सो वी हैव टू ट्राइंगल्स
टू ट्राइंगल्स कौन कौन से, एबीडी एंड सीबीडी, एबीडी एंड सीबीडी। आपके पास दो ट्राइंगल्स हो गए, कौन सा, ए बी डी एंड सी बी डी, ये दो ट्राइंगल्स अपने पास हो गए। अब सेम प्रोसेस करना है अपन को। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं सीबीडी। इन ट्राइंगल सीबीडी, कौन सा वाला, सी बी एंड डी, सीबीडी लिया अपन ने, सीबीडी। तो इस वाले ट्राइंगल में अपन क्या करेंगे, देखो अपन को दिया हुआ है कि जो सी डी है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, पूरे क्वाड्रिलेटरल की क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि सी डी के ऑपोजिट एंगल यहाँ पे अब क्या बन रहा है, ये बी वाला, तो बी वाला एंगल क्या, सबसे बड़ा एंगल होगा। इसके अदर जो भी एंगल होंगे वो इससे क्या होंगे, छोटे। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल, इस ट्राइंगल में एंगल सी बी डी, सी बी डी, ये ग्रेटर होगा किससे, इसके अदर कोई भी एंगल से। तो अपन लिख दो सी डी बी लिख दो, ये वाले एंगल से। ये वाला एंगल ग्रेटर होगा क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यानी इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सबसे बिगर एंगल, सबसे बड़ा एंगल होगा। इट मींस ये सबसे बड़ा है, तो ये वाला एंगल क्या, इससे छोटा बता दो इस ट्राइंगल में। तो छोटा बताने से अपन क्या लिखेंगे, सी डी बी, सीबीडी इज एंगल सी डी बी। सीडीबी से क्या है, बड़ा है सीबीडी, क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा वाला, ए बी और डी, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें देखो ए बी अपन को दे रखा है, स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे छोटी, क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी जो साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, सबसे छोटा एंगल होगा। इट मींस अपन एंगल ले लेते हैं ए डी बी, ये वाला जो एंगल है, ये ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा ट्राइंगल में, ये वाला ए डी बी वाला। तो ए डी बी एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ऐसे लिख दो, एंगल ए डी बी, ये होगा छोटा। अब इससे बड़ा कौन सा एंगल लेना अपन को, ये बी वाला ले लो, ए बी डी, ये एंगल सबसे छोटा होगा। तो इसके बाकी वाले एंगल क्या होंगे, इससे बड़े होंगे ऑब्वियसली। तो अपन लेते हैं ए बी डी, ए बी डी वाला एंगल क्या होगा, इससे बड़ा होगा, एंगल ए बी डी। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब जैसा अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वैसे के वैसे अपन को करना है। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लो, ऐड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में देखो सबसे पहले सीबीडी, एंगल सीबीडी, सीबीडी प्लस एंगल एबीडी, प्लस एंगल एबीडी। अब देखो दोनों के बीच में साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन लगा दो। अब देखो यहां क्या है, एंगल सीडीबी, तो लिख दो एंगल सीडीबी, प्लस ये एंगल एडीबी, तो प्लस लिख दो एंगल एडीबी। बस वही जो अपने लास्ट अपने इस स्टेप में करा था, सीबीडी और एबीडी को ऐड करेंगे। देखो सीबीडी ये वाला और एबीडी, एबीडी ये वाला एंगल, जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एंगल बी बन गया बड़ा वाला। तो इसमें लिख दो एंगल बी, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन लगा दो। और अब है देखो सीडीबी और एडीबी, सीडीबी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, और एडीबी, एडीबी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला। जब दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा वाला एंगल डी। तो यहां लिख दो एंगल डी। तो ये क्या हो गया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, यही अपन को प्रूफ करना था। तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन एज प्रूव्ड। तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो बुक में से मैं लिख दे रहा हूं,
क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर, फिफ्थ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इन फिगर PR is greater than PQ, PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR and PS bisects angle QPR। ठीक है, प्रूव दैट एंगल PSR is equal to PSQ, prove that angle PSR is greater than angle PSQ। ये क्वेश्चन है, PSR is greater than angle PSQ। ठीक है, इसका जो डायग्राम दे रखा है मैं ड्रॉ कर लेता हूं। डायग्राम इसका कुछ ऐसा दे रखा है, यहां S दे रखा है, R दे रखा है, Q एंड P दे रखा है। ठीक है, PQR एक ट्राइंगल दे रखा है, S इसके मिड साइड दे रखी है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सा है ये। तो क्या क्वेश्चन दे रहा है, पढ़ ले। इन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, ये PR है, ये ग्रेटर देन किससे है, PQ से। ठीक है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ये जो PS है इस एंगल QPR को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो प्रूफ दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ, एंगल PSR इज ग्रेटर देन क्या, एंगल PSQ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कौन कौन से अपन ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ये PSR ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PSR ट्राइंगल में, या फिर ऐसा करो PSR और ये दोनों ही ले लो, PSR एंड PSQ। PSR कौन सा ट्राइंगल, PSR ये वाला ट्राइंगल, और PSQ ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लिया अपन ने। अब अपन को क्या दे रखा है कि PR इज ग्रेटर देन PQ, मतलब PR है जो बड़ी है और PQ क्या है, छोटी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो PR के ऑपोजिट एंगल क्या है, पहले लिख लो PR इज ग्रेटर देन PQ। क्या है ये, गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो PR है, PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, यहां पे देखो तो इस ट्राइंगल में, PSR ट्राइंगल में PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला PSR। ठीक है, तो अपन को पता है जिसकी साइड बड़ी होती है उसका एंगल भी, ऑपोजिट एंगल भी क्या बड़ा होता है। तो PR के ऑपोजिट एंगल लिख लो, एंगल PSR। ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन, और PQ ये वाली PQ साइड, इसका ऑपोजिट एंगल क्या लिख लो, PSQ। ये होगा इसका ऑपोजिट एंगल PSQ, तो ये लिख लो एंगल PSQ। बस सिंपल सा ये अपन को प्रूव करना था, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, PSR इज ग्रेटर देन PSQ। ये अपना क्वेश्चन से प्रूव हो गया, हैज प्रूव्ड HP। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वन लाइनर का। सो आज हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस करे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।